नमस्कार। बीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर और लास्ट में बात करी थी समय सारणी की, टाइम टेबल की बात करते हुए हम लोगों ने टाइम टेबल बनाने में जो कठिनाइयाँ आती है उसकी बात की थी और एक अध्यापक की समय सारणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अध्यापक की समय सारणी किस प्रकार बनती है, वो मैंने आपको बनाकर बताई थी। और आज हम देखेंगे दो अध्यापकीय समय सारणी, मतलब कि जिस विद्यालय में दो अध्यापक हैं उनके आधार पर समय सारणी का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो दो अध्यापकीय समय सारणी। जिस विद्यालय में दो अध्यापक हैं तो वहां पर हम किस प्रकार की समय सारणी का निर्माण करेंगे, क्योंकि अध्यापक तो दो ही हैं। हमने पहले ही बात कर ली कि जब अध्यापक जिस कक्षा में नहीं है तो वहां पर कक्षा को जो गाइड करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम वो मॉनिटर के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार 10 कॉलम हम लोगों ने बांट लिए और कक्षा है 5 लेंगे हम लोग। 1 से 5वीं तक की कक्षाओं का टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग कॉलम करेंगे, कॉलम हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 और अब जो ये वाला कॉलम है यहाँ पर हम लोग कक्षाएं लिखेंगे। तो कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 कक्षाएं। और जब हम कालांश की बात करते हैं यानी समय का डिवाइडेशन, तो यहाँ पर हम समय का डिवाइडेशन करेंगे। तो प्रातः 7 से 7:15, 7 से 7:15 ये समय होता है प्रार्थना का। तो विद्यालय में इस समय प्रार्थना करवाई जाती है, तो सभी कक्षाएं प्रार्थना में उपस्थित रहती है। फिर जो सेकंड कालांश है वो होगा 7:15 से 7:55 तक का, 7:15 से 7:55 तक का। अब जो फर्स्ट कक्षा है, हम अध्यापक ले रहे हैं दो अध्यापकों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट कालांश है, फर्स्ट कालांश में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, इनमें किन किन विषयों को पढ़ाया जाएगा और कौन कौन सी कक्षा में अध्यापक उपस्थित होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कक्षा फर्स्ट में हिंदी विषय का कालांश होगा, कक्षा सेकंड में गणित विषय, कक्षा थर्ड के अंतर्गत गणित, कक्षा 4 की हम बात करते हैं तो
कक्षा 4th में मॉनिटर और कक्षा 5th में शिक्षक। तो देख लीजिए आप लोग, शिक्षक एक सेकंड क्लास में पढ़ा रहा है और एक शिक्षक 5th क्लास के अंतर्गत पढ़ा रहा है। तो प्रथम कालांश के अंतर्गत जो पहला पीरियड है उसमें सेकंड कक्षा में अध्यापक है और 5th कक्षा में अध्यापक है, बाकी कक्षाओं में मॉनिटर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड कालांश जो है 7:55 से 8:35 तक का कालांश है। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर फर्स्ट कक्षा में गणित विषय, सेकंड में हिंदी, क्योंकि यहाँ पर गणित पहले कालांश में हो चुकी है तो यहाँ पर हिंदी, थर्ड में हिंदी, फोर्थ में गणित और फिर दोबारा 5th के अंतर्गत क्या है, गणित। अब यहाँ पर हम दूसरे कालांश में शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में, क्योंकि पहले सेकंड क्लास में था शिक्षक, तो अभी फर्स्ट क्लास में शिक्षक द्वारा गणित पढ़ाई जाएगी, सेकंड में मॉनिटर द्वारा हिंदी विषय। फिर थर्ड क्लास की बात करें हम तो यहाँ पर मॉनिटर द्वारा हिंदी, फोर्थ क्लास में शिक्षक और 5th क्लास में मॉनिटर। तो देख लीजिए दूसरे कालांश में भी शिक्षक पहली क्लास में पढ़ा रहा है और दूसरा शिक्षक 4th क्लास में पढ़ा रहा है, बाकी को मॉनिटर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब है जो थर्ड कालांश है वो होता है 8:35 से 9:15 तक का, 9:15 तक, है ना। अब इसके अंतर्गत अपना परिवेश, जो कि फर्स्ट क्लास में बुक चल रही है, अपना परिवेश बोल सकते हैं हम लोग, या फिर पर्यावरण की ही बुक है, पर्यावरण अध्ययन लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है अपना परिवेश और बुक है वो पर्यावरण अध्ययन की है। तो फर्स्ट क्लास में अपना परिवेश, सेकंड में अपना परिवेश विषय, थर्ड कक्षा में पर्यावरण, फोर्थ में पर्यावरण और 5th में पर्यावरण। इन सभी कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाई जा रही है। तो हम देखते हैं दो टीचर कहाँ एडजस्ट होंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, वहां पर मॉनिटर होगा, सेकंड क्लास यहाँ पर भी मॉनिटर है, फिर थर्ड, फोर्थ और 5th। तो थर्ड के अंदर शिक्षक, फोर्थ के अंदर भी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है और 5th के अंदर 5th कक्षा में मॉनिटर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं 4th कालांश की। तो उसमें 4th कालांश होता है 9:15 से 9:55, 9:15 से 9:55 का ये कालांश होता है। इसमें फर्स्ट क्लास में गिनती पहाड़े, मतलब कि जो बच्चों से बुलवाए जाते हैं कक्षा में, वो होता है कालांश। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ भी गिनती पहाड़े बच्चों से बुलवाए जाते हैं। फिर हम बात करें थर्ड क्लास की, तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा, क्योंकि थर्ड फोर्थ के बच्चे हैं वो पहाड़ों को पढ़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं, तो यहाँ पर नैतिक आचरण से संबंधित कक्षाएं लगाई जाती है, जिसमें कि बच्चों को आदर्श जो रूप है, साफ सफाई के बारे में, किस प्रकार सफाई रखनी चाहिए और दैनिक दिनचर्या होती है उससे संबंधित जो नियम होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर भी नैतिक शिक्षा और कक्षा 5th में भी नैतिक शिक्षा। अब हम अध्यापकों की बात करते हैं
सरकार ने ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो प्रावधान मतलब कि रखा था, तो उस समय बहुत सारे विद्यालय खोले गए। तो उसमें बच्चों को पढ़ाना तो है, तो हर मतलब कि हर जगह हर तरह से हर स्थिति में बच्चों को पढ़ाना था, तो विद्यालय तो बहुत सारे खोल गए, लेकिन अध्यापकों की व्यवस्था आज भी नहीं है। तो वहाँ पर एक ही अध्यापक, दो ही अध्यापक से विद्यालय चल रहे हैं, तो वहाँ पर मॉनिटर द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो कक्षा 3 में भी मॉनिटर, कक्षा 4 में शिक्षक और कक्षा 5 में शिक्षक। इसके बाद में आता है हमारा मध्यांतरण। मध्यांतर या लंच टाइम जो हम कहते हैं, ये होता है, इसका समय है 9:55 से 10:15 तक का, 10:15 तक मध्यांतर। अब हम लास्ट के जो 3 कालांश है उनकी बात करते हैं। तो 10:15 से 11:55 तक, 11:55 तक ये कालांश चलता है। इसके अंतर्गत छोटी कक्षाओं में सुलेख है, कोई भी कार्य मतलब बच्चों को दिया जाता है, सुलेख, दूसरी क्लास में भी सुलेख, और जो 3rd, 4th, 5th है यहाँ पर अंग्रेजी। अब टीचर 2 ही हैं, इसीलिए छोटी कक्षाओं में पहली और दूसरी में मॉनिटर द्वारा और 2 टीचर हैं, वो 4th और 5th में शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा कालांश, 5वां कालांश है, उसमें चौथी और 5वीं क्लास में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। फिर है 11:35 से 12 11:55 तक 11:35 से 11:55। अब इसके अंतर्गत खेल कूद प्रतियोगिता, मतलब जो खेल कूद होता है वो करवाया जाता है। पहली और दूसरी कक्षा में खेल कूद का कालांश होता है ये, और तीसरी, चौथी, 5वीं में संस्कृत विषय। तो यहाँ पर पहली दूसरी क्लास में मॉनिटर तथा तीसरी क्लास में शिक्षक और 5वीं क्लास में भी शिक्षक, चौथी कक्षा में मॉनिटर, और अंत में जो कालांश होते हैं वो सभी मतलब कि 11:55 से 12 बजे तक जो कालांश होते हैं वो खेल कूद के। सभी में खेल कूद का कालांश होता है। यहाँ पर खेल कूद है वो सभी मॉनिटर द्वारा होता है। तो ये हमारी जो है टाइम टेबल है वो 2 अध्यापकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनकी 2 अध्यापक जब कक्षा में हैं वो किस प्रकार मतलब कि अपना
उसकी बात हम लोग करेंगे। 3 अध्यापकीय समय सारणी। अध्यापकीय समय सारणी। कॉलम ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर कालांश, नीचे कक्षाएं दर्शाई जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कक्षा। अब हम कालांश की बात करते हैं। तो प्रथम कालांश जो प्रार्थना का होता है 7:15 से 7:55 7 बजे से 7:15 तक, मतलब कि 15 मिनट का जो कालांश है। फिर है दूसरा कालांश 7:15 से 7:55 7:55 से 8:35। फिर है 8:35 से 9:15। अब है 9:15 से 9:55 और फिर है 9:55 से 10:15 10:15 से 10:55 10:55 से 11:35 और 11:35 से 12 बजे। तो ये कालांश को डिवाइड कर दिया आप लोगों ने कि ये समय इस प्रकार निश्चित होता है, डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं जो सबसे पहला होता है कालांश, जिसे जीरो कालांश भी हम लोग कहते हैं, वो होता है प्रार्थना का। उस समय सभी विद्यार्थी विद्यालय प्रांगण में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उससे संबंधित जो भी गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, प्रार्थना है, गायत्री मंत्र वगैरह है, सरस्वती वंदना है, वो सभी लोग बच्चे करते हैं। फिर है हम लोग देखेंगे कि प्रथम कालांश फर्स्ट क्लास में गणित, सेकंड में गणित, कक्षा थर्ड में, मतलब कि सभी में गणित विषय पढ़ाया जाएगा। अब दिखती बात है 3 अध्यापक है, तो हम 3 कक्षाओं में अध्यापक को लगा सकते हैं। बाकी 2 कक्षाएं मॉनिटर द्वारा देखी जाएगी। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में शिक्षक, और फर्स्ट और सेकंड में मॉनिटर। फर्स्ट सेकंड में मॉनिटर। अब जब दूसरे कालांश की हम बात करते हैं तो सभी कक्षाओं में हिंदी विषय, और एक बात आप लोगों से और कहनी मुझे कि आप लोग जो स्थानीय स्तर पर, मतलब कि आपने देखा होगा राजस्थान की आरबीएससी वाली जो बुक चल रही है ना बच्चों की, तो उसके अंतर्गत हिंदी की, गणित की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की, ये 5 कक्षाओं में यानी किताबें चल रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टीचरों को पढ़ाना है, तो प्राइवेट सेक्टर में नैतिक शिक्षा, संस्कृत विषयों को भी कक्षा प्रथम से लिया जाता है। उनमें ग्रेड दी जाती है, ग्रेड के आधार पर बच्चों को मतलब कि पास किया जाता है। वो जो विषय
किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी होगी कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि कक्षा फर्स्ट में तो अंग्रेजी होती नहीं है, कक्षा संस्कृत होती नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्कूल इस चीज को फॉलो करे कि केवल 4 ही किताबें चलाए। तो कहीं कहीं स्कूलों में नैतिक शिक्षा और संस्कृत भी फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो समय सारणी में हमें देखना होगा कि जहाँ पर हम नृत्य का क्लास दे रहे हैं या फिर जहाँ पर खेलकूद का क्लास है तो वहाँ पर 3 दिन नैतिक शिक्षा की क्लास लगा दी जाए और 3 दिन खेलकूद की कक्षाएं लगा दी जाए। तो हम कक्षा और अध्यापक पर जब सारणी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उस चीज को भी देख लेंगे। सो हिंदी सभी क्लासों में हिंदी द्वितीय क्लास अब 3 कक्षाओं में अध्यापक लगाने हैं तो प्रथम द्वितीय और तृतीय, पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में शिक्षक पढ़ाएंगे, बाकी चौथी और पांचवी में मॉनिटर पढ़ाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपना परिवेश, मतलब कि जो पर्यावरण की किताब चल रही है अपना परिवेश, इसे पर्यावरण अध्ययन भी कह सकते हैं। अपना परिवेश सभी में है, 1 से 5 तक की जितनी बुकें आप लोग देख सकते हैं सभी में ये बुक गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई है। अपना परिवेश। अब यहाँ पर अध्यापकों की हम बात करते हैं तो तीसरी, चौथी और पांचवी में अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य होगा, बाकी 2 कक्षाओं में मॉनिटर। तो पहली और दूसरी कक्षा में हम लोग लेंगे मॉनिटर। आप लोगों के जो सेशनल वर्क है उसमें भी टाइम टेबल दिया जाएगा। टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे लिखकर भेजें ताकि पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो मैं दे सकूं। नेक्स्ट है गिनती पहाड़े। गिनती पहाड़े, इन कक्षाओं में गिनती पहाड़े बनवाएंगे और जो तीसरी, चौथी, पांचवी है वहां पर नैतिक शिक्षा विषय मैंने लिया है क्योंकि तीसरी, चौथी, पांचवी में कुछ ऐसा विषय पढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। पहली दूसरी की कक्षा में बच्चों को तो दोहराया, जितनी बार दोहराया जाएगा उतना ही वो सीखेंगे, लेकिन जहाँ तीसरी, चौथी, पांचवी की बात आती है तो इनका हिस्सा थोड़ा बढ़ जाता है और बच्चों को नैतिक आचरण से संबंधित चीजें सिखानी होती है। तो यहाँ पर मॉनिटर पहली, दूसरी में मॉनिटर और तीसरी, चौथी, पांचवी में शिक्षक। उसके बाद आता है मध्यांतर जो कि है लंच टाइम। मध्यांतर इसे लंच टाइम कहते हैं। अब लास्ट 3 क्लास है वो देख लेते हैं। तो छोटी कक्षाओं में सुलेख लिखवाया जाता है, पहली, दूसरी में सुलेख और तीसरी, चौथी, पांचवी में अंग्रेजी विषय। अंग्रेजी तीसरी, चौथी, पांचवी में अंग्रेजी। तो सुलेख है वो मॉनिटर द्वारा, मतलब कि पहली, दूसरी कक्षा में मॉनिटर और तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा है अंग्रेजी का शिक्षण कार्य हो रहा है तो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब है जो यहाँ पर नेक्स्ट क्लास है वहां पर पहली, दूसरी कक्षाओं के लिए तो खेल कूद का तालाब
संस्कृत है, और भी बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे बच्चों के लिए कर्सिव राइटिंग है, इससे संबंधित जो भी है कालांश दे दिया जाता है। तो हमने यहाँ संस्कृत विषय लिया है, तो छोटी कक्षाओं में मॉनिटर द्वारा और तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में वहां पर शिक्षक द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाएगी, शिक्षक द्वारा। अब हम बात करें जो अंतिम कालांश है, वो बच्चों के लिए छोटी कक्षा यानी पहली दूसरी कक्षा में खेलकूद के 2 कालांश दिए जाते हैं और बड़ी कक्षाओं में केवल 1 कालांश ही खेलकूद के लिए होता है। कभी कभी जब बाल सभाओं का आयोजन होता है तो बच्चे उसी कालांश में बाल सभा में चले जाते हैं, जो शनिवार को निश्चित है बाल सभा होती है। तो पहली दूसरी और तीसरी यहाँ पर शिक्षक द्वारा बच्चों को खेल बताए जाएंगे और चौथी और पांचवी के बच्चे वो है मॉनिटर द्वारा खेलकूद का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2 सारणी देखी है, दो अध्यापक की सारणी देखी है और 3 अध्यापक की सारणी देखी है। आपको सब्जेक्ट ध्यान रखने हैं कि छोटी कक्षा 1 से 5वीं कक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फिर अध्यापकों को ध्यान रखना है सभी क्लास में सारे विषय होने चाहिए और कौन कौन से विषय हैं अध्यापक उनको पढ़ाएगा, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। इसी आधार पर हम समय सारणी का निर्माण करते हैं। और अंत में आप लोगों का जो है गृह कार्य प्रश्न, गृह कार्य प्रश्न कक्षा 1 से 5 के लिए 2 अध्यापकीय 2 व 3 अध्यापकीय समय सारणी का निर्माण करें। आप लोगों को कक्षा 1 से 5 के लिए 2 व 3 मतलब 2 सारणियां बनानी है आपको 1 से कक्षा 5 के जो विषयों को आधार मानकर और अध्यापकों की संख्या 2 और 3 को आधार मानकर बनानी